हेलो लिसनर्स, वेलकम टू ब्यूटी नॉवेल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ब्यूटी एंड द डेविल का नेक्स्ट पार्ट जो कि 11 से 15 चैप्टर तक का है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो। और अगर आपको कोई स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना कि महक के कार की टक्कर अधर रायजादा की कार से हो जाती है। उसके बाद अधर रायजादा उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और जब उसके साथ रात बिताने की बात करता है तो महक उसके सामने शादी करने का प्रस्ताव रख देती है। अब आगे वाट उसकी सांसें अटक सी गई। वो पागलों की तरह जोरों से हंसने लगा। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? रियली? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ कैसे गया? लड़कियां मेरे साथ सब कुछ शेयर करती हैं लेकिन फिर भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो अच्छे से जानती है मुझे कि मैं शादी के बाद उनका क्या हसर करूँगा। और तुम तो पहले से ही मुझसे कितना डरती हो, नाजुक सी हो, कैसे बर्दाश्त करोगी मुझे? अधर रायजादा ने हंसते हुए कहा, हमें इस बात की परवाह नहीं है कि आप शादी के बाद हमारा क्या हाल करेंगे। हमें सिर्फ अपने माँ बाबा की इज्जत की परवाह है, इसलिए हम आपसे शादी करना चाहते हैं। महक ने कहा, शादी वादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तुम कहती हो तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन शादी के 1 महीने बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। अधर की ये बात सुनकर महक को दिल ही दिल में बेहद सुकून का एहसास हुआ। उसने बिना देरी किए नज़रें झुकाते हुए जल्दी से कहा, हाँ हमें मंजूर है, आप हमें डाइवोर्स दे सकते हैं। अधर इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए धीरे से बोला, अब हमें रूम में चलना चाहिए जान, मेरे ख्याल से तुम्हें हीट की ज़रूरत है। महक उसके इस तरह करीब आने पर डरते हुए अपने एक एक कदम पीछे करने लगती है और अधर डेविल स्माइल करते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता जा रहा था। पीछे बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसके पीछे एक पतली सी दीवार थी। वो घबराते हुए पीछे मुड़कर उस दीवार को देखती है, फिर अधर को देखने लगती है जो कि उसकी तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीछे की तरफ कदम रखती है। वह उस दीवार से फिसलने वाली ही होती है कि तभी अधर ने उसे कमर से कस के पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए डेविल स्माइल के साथ धीरे से कहा, आराम से बेबी गर्ल, गिर जाओगी, फिर बेवजह मेरा नुकसान हो जाएगा। महक ने उसके सीने पर रखे अपने हाथों को कसते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और अधर को देखने लगी। अधर ने उसको कमर से जोर से पकड़ते हुए उठाकर उस पतली सी दीवार पर बिठा दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? महक ने अधर की हरकत पर डरते हुए कहा। होटल के टेरिस की पतली सी दीवार पर बैठी थी। उसे डर लग रहा था, ऊंचाई से नहीं, अधर से। चुप रहो। अधर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, फिर उसे किस करने लगता है। किस करने की वजह से महक सांसें नहीं ले पा रही थी। उसके लिए सांसें ले पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि अधर बिना रुके उसके होठों को चूमे जा रहा था। महक ने किसी तरह से अपने और उसके होठों के बीच में से अपने हाथों को डालते हुए अधर को अपने चेहरे से थोड़ा दूर किया और उसके हाथों को अपनी कमर से छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए हमें। ये सुन अधर उसकी कमर पर अपनी पकड़ और ज़्यादा कस लेता है जिससे महक की आह निकल जाती है। छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। महक ने उसकी बाजुओं को खुद से दूर करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। वो जितना अधर को खुद से दूर कर रही थी वो उतना ज़्यादा उससे लिपटता जा रहा था। थक हार कर महक ने भी कोशिश करनी अब बंद कर दी और अधर को उसकी मनमानी करने दी। अधर ने उसके दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। वो किस करते करते अब बाइट करने लगा था। वो होठों से होते हुए उसकी गर्दन पर बाइट करने लगता है। तभी उसकी नज़र लब बाइट के निशान पर गई जो कि शायद कुछ देर पहले उसने ही दिए थे। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। ओह जान, ये तो मेरी दी हुई निशानी है, तुमने मुझे बताया नहीं, कैसी लगी? उसने महक के चेहरे की तरफ देखा। महक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बिना रुके कहता है, उफ, दर्द हो रहा है क्या? अधर ने उसके लब बाइट वाले निशान पर रब करते हुए कहा। बाय द वे, डांस करने के लिए तो पूरी रात है। अधर ने अपने कोट को ठीक करते हुए कहा, यू नीड ट्रीटमेंट नाउ बेबी गर्ल। इतना कहते हुए उसने महक को अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम में लेकर चला गया। रूम में आकर अधर ने उसे फूलों से बिछे बेड पर लिटा दिया और साइड रखे टेबल से कुछ निकालने लगा। महक हाथों के ऊपर हाथ रखे उसे गौर से देखे जा रही थी। तभी अधर ने पलटकर उसे देखा तो उसने डरते हुए नजरें दूसरी ओर घुमा ली। अधर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह उसमें से कुछ चीज़ें निकालता हुआ महक के करीब बेड पर बैठ गया और उस बॉक्स में से एक एंटीसेप्टिक क्रीम निकालते हुए महक के जख्मों पर लगाने लगा। दवा लगाने की वजह से उसे काफ़ी जलन सी महसूस हुई। महक ने अपने हाथों से बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया और आंखें जोर से बंद कर ली।
अधर ने क्रीम लगाते हुए थोड़ी सी नजरें ऊपर करके उसके चेहरे को देखा। उसके मासूम से चेहरे पर दर्द साफ उभर रहा था। उसे इस तरह आंखें दर्द से बंद किए देख गुस्सा हो गया। वो अपने हाथों में लिए फर्स्ट एड बॉक्स को जोर से ज़मीन पर पटकता है और गुस्से से महक के दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे खींचते हुए बेड से खड़ा कर देता है और उसकी बाजुओं पर अपनी पकड़ को सख्त करते हुए तेज आवाज़ में गुस्से से बोलता है, ये क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम समझती क्या हो खुद को? यही साबित करना चाहती हो ना कि कितनी नाजुक हो तुम? ये इतना सा जख्म तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? उसने अपने एक हाथ से महक के कमर पर पड़े निशानों को बेरहमी से रगड़ते हुए कहा, जिससे महक को बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने अपनी आवाज़ बाहर नहीं की और अधर को ये एहसास नहीं होने दिया कि उसे दर्द हो रहा है, क्योंकि उसे अधर से बहुत डर लग रहा था। पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम अधर राजदादा की बीवी बनने जा रही हो, इसलिए मजबूत बना लो खुद को, क्योंकि आज से पूरे 1 महीने तक तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं कहूँगा तुमसे, और उसके लिए तुम्हारा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आई होप तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। उसने उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा। महक ने खुद को संभालते हुए अपने चेहरे के आंसू साफ किए और अधर को देखते हुए अपने मन में उदासी से सोचने लगी, कितने बेदिल इंसान है ये। पहले खुद हैवानों की तरह हमें ये जख्म दिया, फिर बिना मर्जी के हम पे रहम किया, ये दवाइयाँ लगाई और उसके बाद फिर से हमें तकलीफ दी, बेरहमी की। न जाने क्या चाहते हैं हमसे। अधर उसकी तरफ देखे बगैर ही अपना ब्लैक कोट उतारकर सामने बेड पर फेंक देता है और एक हाथ अपने माथे पर रखते हुए दूसरे हाथों में पहनी अपनी वॉच में टाइम देखने लगा। टाइम देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो। वह पलटकर महक की तरफ देखता है, जो कि चुपचाप अपनी जगह पर किसी स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। वो महक के बिल्कुल करीब आकर प्यार से बोलता है, उफ सॉरी बेबी गर्ल, मैं बिना वजह तुम पर गुस्सा हो गया। महक उसके बदलते रवैये पर हैरान हो गई और आंखें बड़ी करते हुए उसे देखने लगी। अधर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अचानक ही महक से कहा, बाय द वे तुम्हें कुछ चाहिए बेबी गर्ल? मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दूंगा, बोलो चाहिए? महक ने डरते हुए कहा। वो अधर की किसी भी बातों को समझ नहीं पा रही थी, जैसे कि वो उसके साथ कोई गेम खेल रहा हो। यस बेबी गर्ल, जो तुम कहोगी। उसने अपने शर्ट के सारे बटन खोलते हुए कहा। ये आप क्या कर रहे हैं? महक ने उसे ऐसा करते देख पूछा। वही कर रहा हूँ जो तुम्हें करना चाहिए था। उसने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए धीरे से बोला, फील मी बेबी गर्ल, मेरे साथ ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, सो डोंट वेस्ट टाइम, ओके? ये आप क्या कर रहे हैं? महक ने अधर के हाथों को अपनी कमर से छुड़ाते हुए कहा। वही कर रहा हूँ जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ, तुम्हारा ट्रीटमेंट। उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा। आप ऐसा नहीं कर सकती हमारे साथ, प्लीज़ छोड़े हमें। महक के आंखों से आंसू गिरने लगे। ओह अच्छा, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कौन रोकेगा मुझे? इसमें इतनी हिम्मत है जो अधर राजदादा को रोकेगा। और वैसे भी तुम मजबूर हो, बेबस हो और इस वक्त मेरे पास हो। मेरा जो दिल चाहे मैं वो करूँगा तुम्हारे साथ। ये कहते हुए वो महक के बाजुओं को पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। महक की सांसें रुकने लगी। वो अधर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए सिसकियां भर रही थी और आंसू उसकी गालों से बहते हुए नीचे गिर रहे थे। अधर ने उसकी बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, ओपन योर आइज एंड लुक एट मी। अधर की इतनी कठोर आवाज़ सुनकर और उससे नजरें मिलाने का सोचकर ही उसके पूरे बदन में एक सुरसुरी सी दौड़ गई। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख अधर का पारा और भी ज़्यादा हाई हो गया। अधर ने गुस्से से महक का चेहरा जोर से पकड़कर अपनी ओर किया और उसके गाल को जोर से दबाते हुए फिर से स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, आई सेड ओपन योर आइज एंड लुक एट मी। महक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अधर को देखने लगी। अधर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। तुम्हें क्या मुझसे टॉर्चर होने में मजा आता है? उसने महक के गालों को छोड़ते हुए कहा और फिर उसके चेहरे पर उंगलियां फेरने लगा। अधर राजदादा तुम्हें अपनी पूरी अटेंशन दे रहा है। ये तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, बिकॉज आई एम सो हॉट एंड सेक्सी। तुम्हें तो खुद मेरे करीब आना चाहिए, मुझे फील करना चाहिए, और तुम मुझसे दूर भागती हो। ये तो गलत बात है ना बेबी गर्ल? उसने महक के होठों को रब करते हुए कहा। फिर महक के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए कसकर दीवार से लगा दिया और उसके होठों के करीब अपने होठ ले जाने लगा। महक ने डरते हुए अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा लाकर वहीं रुक गया और गौर से महक को देखने लगता है। उसकी नज़र महक की फड़फड़ाती पलकों और कांपते होठों पर टिक गई। महक को इस तरह कांपता हुआ देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने महक के दोनों हाथों को छोड़ दिया। अधर के हाथ छोड़ने पर महक को अपने बदन में कुछ हल्का महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अधर को देखने लगी।
अधर उससे 2 कदम पीछे हुआ और उसे ऊपर से नीचे तक एक बार देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगा, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूंगा? मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए किसी सहारे या मजबूरी की ज़रूरत नहीं है। वो पलटकर महक को देखता है और उसके करीब आते हुए अपना एक हाथ दीवार पर रखते हुए महक की आंखों में देखकर अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, अधर रायजादा कभी किसी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता है और ना ही किसी के साथ किया हुआ अपना वादा भूलता है। आई रिमेंबर, जब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर लेता तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। और हाँ, तुम्हें मैं बता दूं कि कल हम शादी कर रहे हैं। अधर ने अपना दूसरा हाथ महक के बगल दीवार पर रखते हुए कहा, इसलिए आज रेस्ट कर लो, क्योंकि कल रात रेस्ट करने का टाइम नहीं दूंगा तुम्हें मैं। अब तुम्हें सो जाना चाहिए बेबी गर्ल। ये कहकर उसने अपने हाथ दीवार पर से हटाए और टेबल पर रखे एसी के रिमोट को उठाकर एसी का टेम्परेचर माइनस करने लगा। हमें कुछ कहना है आपसे, महक खुद को सही करती हुई दीवार के पास से हटकर बोली। बोलो न जान, वो एसी का रिमोट बेड पर फेंकते हुए महक को देखकर बोला। महक की नज़र अचानक ही उसकी खुली हुई बिना शर्ट की बॉडी पर चली गई। उसकी हार्ड 6 पैक सेक्सी बॉडी जिसके ऊपर से पसीना बहता हुआ नीचे आ रहा था और वो हद से ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। महक उसे ऐसे देखकर शर्मा गई। वह तुरंत पलकें झपकाती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीछे पलट जाती है। उसकी मासूमियत भरी इस अदा को देख अदब के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए महक के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है और पीछे से अपने होठ महक के कान के करीब लाकर धीरे से कहता है, मैं तो तुम्हारा ही हूँ जान, इतनी शर्म क्यों मुझसे? महक उसके अचानक से बोलने पर चौंक जाती है और घबराते हुए उसे देखने लगती है तो अधर मुस्कुराने लगता है। हमें आपसे कुछ कहना है, महक नज़रें झुकाते हुए बोली। कहो ना, मैं सुन रहा हूँ जान। वो चलते हुए शीशे के सामने खड़े होकर बोला, हम ये शादी अपने गांव में करना चाहते हैं, अपने माँ बाबा के सामने, उनके आशीर्वाद से। अधर उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और पलटकर उसकी तरफ देखा। आशीर्वाद? उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, व्हाट इज़ दिस? वो हैरत से उसे देखने लगा। आशीर्वाद मतलब दुआ, माँ बाबा की दुआ, महक ने सर्द आवाज़ में जवाब दिया। ओह अच्छा, तो इसकी तुम्हें क्या ज़रूरत है? वो अपने कदम महक की तरफ बढ़ाते हुए शरारत भरे अंदाज में बोला। सच सच बताना जान, दुआ शादी के लिए चाहिए या फिर सुहागरात के लिए? महक ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी अधर ने ज़ोर से उसके एक बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्यों बार बार मुझे खुद को हर्ट करने पर मजबूर करती हो? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और उसका गुस्सा महक के नाजुक बाजुओं को झेलना पड़ा था। हमें नहीं मालूम आपके सवाल का जवाब, और छोड़िए हमें दर्द हो रहा है। अधर को ना जाने क्यों उसकी मासूम से चेहरे पर तरस आ गया और उसने उसे छोड़ दिया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी महक ने डरते हुए धीरे से आवाज़ लगाते हुए उससे कहा, जवाब तो आपने भी नहीं दिया हमारे सवाल का, क्या हमें भी आपसे इसी तरह पेश आना चाहिए? उसमें ये कहने की हिम्मत ना जाने कहाँ से आ गई। अधर ने पलट कर उसे देखा और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। लोगों को आईना दिखाना तुम्हें बखूबी आता है। आई एम इम्प्रेस्ड, उसने हंसते हुए कहा। ओके, आई एम रेडी, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, शादी वादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं पर करो ये फालतू का ड्रामा, आई डोंट केयर अबाउट दिस। इतना कहकर वो महक के सामने से हट गया और आकर सोफे पर लेट गया। तुम भी सो जाओ अब, होने वाली बीबी साहिबा, उसने महक को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। महक चुपचाप आकर बेड पर लेट जाती है। ठीक बेड के सामने सोफे पर अधर लेटा हुआ था। महक अपने एक हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए अपने सर के नीचे रखती है और करवट लेकर पूरी तरह सिमट कर उस बेड पर लेट गई। अधर सोफे पर लेटा वहां से महक को ही देखे जा रहा था। तभी अचानक से महक की नज़र अधर पर पड़ती है जो कि उसे ही घूरे जा रहा था। महक उसकी नज़रों को तो खुद पर से नहीं हटा सकती थी, इसलिए उसने तुरंत दूसरी तरफ करवट बदल लिया। ये देख अदब के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। भाग लो जितना दूर भाग सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता, अधर ने मन ही मन सोचते हुए कहा। सुबह का वक्त। महक सोती हुई किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, बिल्कुल शांत और पुरसुकून। वो हर दर्द से परे चैन से गहरी नींद में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर उसकी जुल्फें बिखरी हुई थी और धूप की हल्की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी अधर की आंख खुलती है तो सीधा महक के ऊपर जाती है। वो उस सोफे से उठकर महक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है।
महक के चेहरे पर पड़ रही धूप उसे परेशान कर रही थी। उसने इधर उधर सिर हिलाते हुए अपना एक हाथ उठाकर अपने माथे पर रख लिया, जिससे वो धूप उसके चेहरे पर न लगे। उसे इस तरह करते देख अदर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसके माथे पर रखा। वो उसकी बिखरी जुल्फों को चेहरे से हटाने लगता है। तभी महक ने नींद में ही उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसके अचानक से हाथ पकड़ लेने पर अदर का दिल जोर से धड़क उठा। वो उसके पकड़े अपने हाथों को देखते हुए महक को देखने लगा। ओह गॉड, उसने एक लंबी सांस लेते हुए मुस्कुराकर धीरे से कहा, नींद में ही सही, तुम मेरे करीब तो आई बेबी गर्ल। उसने अपने हाथों को धीरे से छुड़ाने की कोशिश की तो महक ने उसके हाथों को और भी ज़्यादा जोर से पकड़ लिया। वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने किसी तरह धीरे से अपना हाथ उससे छुड़वाया और बाथरूम में शावर लेने चला गया। कुछ देर बाद वह शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है। उसने एक वाइट कलर का टॉवल पहना था। वो एक नज़र बेड पर सो रही महक को देखता है, फिर अपने बालों को हाथों से झटकते हुए अलमीरा से अपने कपड़े निकालने लगता है। उसने आज वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था और शर्ट के आगे की 3 बटन को उसने खोल रखा था। हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगता है। वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी लुक पर्सनालिटी में वाकई कुछ तो बात थी जो लड़कियां उसके करीब आने से खुद को रोक नहीं पाती थी। वो अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हुए टेबल पर रखा परफ्यूम का बॉटल उठाकर अपनी बॉडी पर स्प्रे करने लगता है। वो महक के पास आकर अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला, बेबी गर्ल उठो, हमें चलना भी है। लेकिन महक इतनी गहरी नींद में थी कि उसे अदर की बात का कोई असर नहीं हुआ, जिसे देख अदर ने उसके बाजुओं को हिलाते हुए फिर से कहा, बेबी गर्ल उठो, हमें लेट हो रहा है। इस बार महक ने उसका हाथ खुद से दूर करते हुए नींद में भी बड़बड़ाते हुए कहा, ओहो माँ, सोने दीजिए ना प्लीज़, बस थोड़ी देर और, अभी हम 10 मिनट में उठ जाएंगे पक्का। अदर महक की बातें सुन इरिटेट हो जाता है और उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं तुम्हें उठने को बोल रहा हूँ। ये कहते उसने उसे जोर से उठाकर बिठा दिया। महक अचानक से चौंक कर उठ जाती है और अदर को अपने सामने देखकर डर जाती है। उस वक्त उसका वो ख्वाब टूट जाता है और रात की सारी बातें उसे याद आ जाती हैं। अदर महक के बाजू को छुड़ाते हुए अपनी वॉच में टाइम देखते हुए स्ट्रिक्ट वॉइस में उससे कहता है, 10 मिनट है तुम्हारे पास रेडी होने के लिए। ये रहे कुछ डिजाइनर कपड़े, इनमें से किसी एक को पहनो और नीचे आओ। इतना कहते हुए वो रूम से बाहर निकल गया। महक शॉक्ड होकर उसे जाती हुई देखती रह गई। फिर अपने आप को संभालते हुए बेड से उठी और उन डिजाइनर कपड़ों में से एक कपड़ा निकालकर चुपचाप बाथरूम में चली गई। दूसरी तरफ अदर होटल के नीचे खड़ा फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए वाइल्ड हुए जा रहा था। उसने अपनी स्ट्रीट वॉइस में फ़ोन पर बात कर रहे दूसरे बंदे से कहा, उसे ज़मीन आसमान कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, लेकिन कल तक वो मेरे सामने होनी चाहिए, और अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। अदर की ये बात सुनकर दूसरा बंदा बोला, बॉस वो लड़की बहुत शातिर है, मैंने अपनी पूरी फोर्स लगा दी है उसे ढूंढने के लिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कल तक उसे ढूंढ लूँगा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, आई डोंट केयर अबाउट दिस, अदर ने गुस्से में कहा। महक जल्दी से शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आई। उसने डार्क ब्लू कलर का एक डिजाइनर सूट पहना हुआ था जो कि इसके ऊपर बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाल भीगे हुए थे। उसने जल्दी से अपने बालों को तौलिए से सुखाया और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, पर उसके बावजूद भी वह बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। खुले हुए हल्के भीगे भीगे बाल और होठ इतनी ज़्यादा गुलाबी कि जैसे कि उसने लिपस्टिक लगाई हो, और उसकी भूरे रंग की बड़ी बड़ी हिन्नी जैसी आंखें तो बला की कातिलाना थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। आईने में खुद को देखते हुए अचानक से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था कि वो उस शख्स से शादी करने जा रही थी जिससे वो बेइंतहा नफरत करती है। वो एक हाथ टेबल पर और दूसरा चेहरे पर रखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे अदर की कही बात याद आई कि उसे 10 मिनट में नीचे जाना था और अब 15 मिनट से ऊपर हो गए थे। वो जल्दी से अपने चेहरे पर गिरे आंसुओं को साफ करती है और अपना दुपट्टा बेड पर से उठाकर गले में डालते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। अदर उस आदमी से बात करके अपनी वॉच में टाइम देखता है, फिर गुस्से से कहता है, ये अब तक आई क्यों नहीं। वो अपने रूम में जाने के लिए पलटा ही था कि तभी उसके सामने से महक को आता हुआ देख वो वहीं थम गया और उसे देखता रह गया। महक उसे इस डिजाइनर सूट में बहुत ही खूबसूरत लगी। महक आकर उसके बराबर में खड़ी हुई और उसको देखने लगी। लेट्स गो बेबी गर्ल, उसने डेविल स्माइल करते हुए कहा और वो दोनों कार में बैठ गए। अदर कार को स्टार्ट करके होटल के गेट से बाहर निकल गया। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसे लगा
और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।